नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज में आज मैंने उत्तराखंड से जिस टॉपिक को चुना है वो है पंच केदार। पिछले वीडियो में मैंने आपको पंचबद्री के बारे में बताया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पंच केदारों के बारे में जानेंगे। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहां मैंने कुछ हाईलाइट किया है उत्तराखंड के पंच केदार। देखिए पंच केदार क्या है। केदार जैसा कि आप जानते हैं शिव का एक दूसरा नाम माना जाता है। तो पंच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का एक सामूहिक नाम है जो कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में शिव के 5 मंदिर हैं जिनको सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए हर मंदिर से कुछ किंवदंतियां जुड़ी होती हैं। तो किंवदंती है कि इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया। ठीक है, पांडवों के बारे में आप जानते हैं आप पांडव महाभारत के मुख्य पात्र हैं। अब देखिए इनका परिचय हम जानेंगे। ये पंच केदार इस प्रकार है: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ठीक है, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ठीक है, सबसे पहला है हमारा केदारनाथ। केदारनाथ जो कि पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हिंदू धर्म के जो उत्तराखंड में 4 धाम स्थित हैं उनमें से भी एक धाम केदारनाथ को माना जाता है। और यह पंच केदारों में भी प्रमुख है जो कि शिव के 5 मंदिरों का समूह है पंच केदार। उनमें भी ये प्रमुख है। कौन सा? केदारनाथ। ठीक है, और वर्तमान में यह केदारनाथ मंदिर का नाम है लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र पूरा केदारनाथ नगर पंचायत के रूप में विकसित हो चुका है जो कि केदारनाथ नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केदारनाथ एक नगर पंचायत भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 3493 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है जो कि एक आश्चर्य है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को बनाना बहुत ही कठिन काम है। और जो वर्तमान में एक आश्चर्य प्रतीत होता है कि पूर्व में जब यह मंदिर बना होगा तो बिना आज की सुविधाओं के तकनीकी सुविधाओं के बिना इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है। अब देखिए यहां पहुंचने के लिए जो मार्ग, यहां पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। ठीक है, एक तो 14 किमी लंबा पैदल मार्ग जो कि गौरीकुंड से प्रारंभ होता है रुद्रप्रयाग जनपद में। जब यातायात के जो साधन है उनसे यात्रा पूरी करने के बाद 14 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्ग है जो कि गौरीकुंड से प्रारंभ होता है। और दूसरा हवाई मार्ग है। ठीक है, हवाई मार्ग जिसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में की है। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यहां के लिए पवन हंस, याद रखिएगा,
पवन हंस नाम से एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है और इस हेलीकॉप्टर सेवा के द्वारा भी यहाँ की यात्रा की जा सकती है, जो कि एक हवाई मार्ग का साधन है। ठीक है। जून 2013 में यहां भारी बारिश के कारण इसके आसपास बहने वाली मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से यहां भयंकर आपदा आई थी, जिसके बारे में आप जानते हैं, केदारनाथ आपदा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और लाखों करोड़ों की संख्या में संपत्ति का और भवनों का नुकसान हुआ। इस आपदा में, इस त्रासदी में मंदिर को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन मंदिर की एक मुख्य शिला को नुकसान नहीं पहुंचा और वह हमारे सामने आज भी है। इसलिए इस आपदा से बच जाने के कारण उस शिला का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ गया है और उस शिला की वर्तमान में भी पूजा हो रही है। अगला देखते हैं, तो ये था केदारनाथ। अब देखते हैं हमारा अगला है तुंगनाथ। ठीक है। तुंगनाथ जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है। ठीक है। तुंगनाथ एक पर्वत भी है, केदारनाथ भी एक पर्वत है जिस पर केदारनाथ है, और तुंगनाथ भी एक पर्वत है जिस पर तुंगनाथ है। तो तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई, जो तुंगनाथ पर्वत की ऊंचाई है, लगभग 3460 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है। और यह पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पंच केदारों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो वह है तुंगनाथ। ठीक है। यह लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और मंदिर का निर्माण, जैसा कि किंवदंती है, पांडवों द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कि शिव उनसे रुष्ट थे। महाभारत में उनके द्वारा किए गए नरसंहार के कारण शिव उनसे रुष्ट थे। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिव आराधना के लिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया, ऐसी किंवदंती है। ठीक है। अब देखिए, जो तुंगनाथ की चोटी है, तुंगनाथ की चोटी है, वो 3 धाराओं का स्रोत है। वहां से 3 जल धाराएं निकलती हैं और तीनों के मिलने से, ध्यान दीजिएगा, तीनों के मिलने से एक अक्षकामनी नदी का निर्माण होता है। तीनों के मिलने से अक्षकामनी नदी का निर्माण होता है। और एक बार फिर से पॉइंट आप नोट कीजिएगा, तुंगनाथ की चोटी से 3 धाराओं का स्रोत है, वहां से 3 धाराएं निकलती हैं, उन 3 धाराओं के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है, जिसे अक्षकामनी नदी कहा जाता है। मंदिर चोपता एक स्थान है, चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ पार्वती मां ने विवाह से पूर्व शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, क्योंकि हिंदू धर्म में किंवदंतियों का भी अपना एक महत्व है। अगला देखते हैं रुद्रनाथ। ठीक है। तो अगला मंदिर है पंच केदारों में रुद्रनाथ। इसके बारे में जानते हैं। यह चमोली जनपद में स्थित है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां शिव के एकानन अर्थात
मुख्य भाग की पूजा की जाती है। एक एकानन जिसे बोलते हैं, अर्थात मुख्य भाग की पूजा की जाती है। अभी मैं नीचे भी बताऊंगा कि किस मंदिर में किस भाग की पूजा की जाती है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ रुद्रनाथ में शिव जी के एकानन अर्थात मुख्य भाग की पूजा की जाती है। इस मंदिर के सामने नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत की चोटियां दिखाई देती हैं। नंदा देवी और त्रिशूल जो कि उत्तराखंड के ऊंचे पर्वत माने जाते हैं, तो इनकी चोटियां इस मंदिर के सामने दिखाई देती हैं, जो कि इसकी शोभा बढ़ाती हैं और प्राकृतिक दृश्य को और सुंदर बना देती हैं। तो रुद्रनाथ हमने देखा चमोली जनपद में स्थित है और यहां शिव जी के एकानन रूप की पूजा की जाती है। अगला देखते हैं मध्य माहेश्वर। मध्य माहेश्वर ये रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ विकासखंड के मनसुना नामक स्थान पर गोंडार नामक गांव में स्थित है। ठीक है, काफी लंबा लग रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ विकासखंड के मनसुना नामक स्थान के गोंडार नामक गांव में स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहां शिव के नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, शिव की मध्य भाग या नाभि भाग की पूजा की जाती है। यहां से 3 से 4 किमी ऊपर एक बुग्याल आता है। बुग्याल क्या होता है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। बुग्याल आता है और जहां एक छोटा सा मंदिर और है जिसे बूढ़ा माध्यम महेश्वर कहते हैं। ठीक है, बूढ़ा माध्यम महेश्वर कहते हैं और किंवदंतियों के अनुसार पांडवों द्वारा निर्मित। पांडवों को किंवदंती में पांडवों को इन मंदिरों से जोड़ा गया है। ठीक है, तो मध्य महेश्वर देखा हमने। उसके बाद देखते हैं हम कल्पेश्वर। कल्पेश्वर चमोली जनपद की उर्गम घाटी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में शिव की जटा जिसे उलझे हुए बाल जटाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, जटाओं पर ऐसा माना जाता है कि गंगा वास करती है। तो यहां कल्पेश्वर में शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर पत्थर की एक गुफा के रूप में निर्मित है और इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक है, तो यहां शिव को जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कल्पेश्वर। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड में स्थित हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। पंच केदारों में प्रमुख है। रुद्रप्रयाग जनपद की एक नगर पंचायत के रूप में यह विकसित है और गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 3493 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक आश्चर्य है। ठीक है, यहां पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। 14 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग जो कि गौरीकुंड से प्रारंभ होता है और दूसरा हवाई मार्ग, और जिसकी शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पवन हंस नाम से एक हेलीकॉप्टर सेवा के रूप में की है। जून 2013 में यहां भारी बारिश के कारण इसके आसपास बहने वाली मंदाकिनी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे यहां भयंकर आपदा आई थी,
जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों करोड़ों करोड़ों का की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उसमें मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। अगला है तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित तुंगनाथ पर्वत पर सबसे ऊंचा 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। पांडवों द्वारा निर्माण, शिव को प्रसन्न करने के लिए, जो कि महाभारत के नरसंहार से रुष्ट थे। तुंगनाथ की जो चोटी है वो 3 धाराओं का स्रोत है, जिनके मिलने से अक्षकामनी नदी का निर्माण होता है। और मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि पार्वती माँ ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। अगला है रुद्रनाथ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ शिव के एकानन अर्थात मुख भाग की पूजा की जाती है। इस मंदिर के सामने नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत की चोटियां दिखाई देती हैं, जो कि इसकी शोभा को बढ़ाती हैं। अगला है मध्य महेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ विकासखंड के मनसुना नामक स्थान के गोंडा नामक गांव में स्थित है। समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ शिव की नाभि भाग की पूजा की जाती है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर एक बुग्याल आता है, जहां एक छोटा सा मंदिर और है, जिसे बूढ़ा माध्य महेश्वर कहते हैं। किंवदंती के अनुसार यह पांडवों द्वारा निर्मित है। ठीक है। अगला है कल्पेश्वर, चमोली जनपद की उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में शिव की जटाओं या उलझे हुए बालों की पूजा की जाती है। पत्थर की गुफा के रूप में निर्मित है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। यहाँ शिव को जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। अब देखिए, मैंने एक यहाँ नीचे सारणी बनाई है, जिसमें स्थिति और पूजा के भाग को मैंने दिखाया है। तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में जनपद में स्थित, यहाँ शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, यहाँ शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, यहाँ शिव के हृदय स्थल की पूजा होती है। ठीक है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, यहाँ शिव के हृदय स्थल की पूजा होती है। ठीक है। अगला है रुद्रनाथ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ शिव के एकानन अर्थात मुख भाग की पूजा होती है। ठीक है। और अगला है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर है अगला। ठीक है। अगला है मध्य महेश्वर, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जहां शिव की नाभि या मध्य भाग की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला है कल्पेश्वर, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, शिव के पृष्ठ भाग की पूजा। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, शिव के हृदय स्थल की पूजा। मध्य महेश्वर रुद्रनाथ चमोली जनपद में स्थित, शिव के एकानन अर्थात मुख भाग की पूजा। अगला है मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, शिव के नाभि अर्थात मध्य भाग की पूजा। कल्पेश्वर चमोली जनपद में स्थित, शिव की जटाओं की पूजा, यानी जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो ये मैंने आज आपको पंच केदारों के बारे में बताया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। अपने अध्ययन में लगे रहिए और आपके इस अध्ययन में, इस मेहनत में मैं आपका साथ दूंगा। बाकी की बातें अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग पंच प्रयागों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।